कहाँ तक बता दिए थे? उत्तराखंड। आप लोग ये जो कागज वगैरह लेके आते हैं ना नीचे बैठने के लिए, उसकी जगह पे कोई छोटा सा बोरा ले लीजिएगा प्लास्टिक का। कहाँ है? हाँ देखो, वो सब बोरा लाया ऐसे चावल वाला। तुम लोग पेपर छोड़ के चले जाते हो, गंदा हो जाता है क्लासरूम। आपको ठंडा लग रहा है? ये टोपी पहने हैं। कोरोना नहीं ना है तुमको? कोरोना में ठंडा लगता है उसको। चलो भैया, उत्तराखंड के बारे में हम आपको नक्शा में समझा दिए थे। अब आपको उत्तराखंड की नदियों को बताना है। देखिए, जहां भी पहाड़ी एरिया होता है वहां से नदियां निकलने लगती हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सोच रहा है पहाड़ पे से नदी कहां से निकल जाती है कि नहीं? तो देखो भाई, पहाड़ पे से नदी कहां से निकलती है। ये सी लेवल जो होता है, हल्ला गुल्ला नहीं करो लोग, यहां तक आवाज सुनाई देता है। ये सी लेवल है। सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़िएगा तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, कितने मीटर? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। कमी हो, सॉरी, वृद्धि कहां से बोलते हैं? नीचे जाने पे क्या होता है? वृद्धि होता है। ऊपर जाने पे क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कमी हो जाएगा। लुक करिएगा, उसमें 3 चीज ऑन करके रखे ओबीएस में, वर्चुअल कैमरा से लेके सब चीज। देखिए वो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। इस हिसाब से अगर हम 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो बताइए लगभग कितने डिग्री सेल्सियस की चेंजिंग आएगी? हाँ, कितना डिग्री सेल्सियस घट जाएगा? अरे लगभग 6 घट जाएगा। लगभग कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस लगभग कमी आ जाएगी। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। कोई कोई पहाड़ जो होते हैं सब, एवरेज पहाड़ जो होते हैं सब, वो आपको उत्तराखंड के या हिमालय तो सोचना 9 किलोमीटर है। खुद से देखिए ना, 8850, 150 मीटर ना कम है। नहीं तो कितना किलोमीटर रहता है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर रहता है। उत्तराखंड की एवरेज पहाड़ियों की जो हाइट है वो 5 किलोमीटर है, यानी 5000 मीटर है। तो यानी 5 किलोमीटर है। अब आप बताइए 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए थे तो कितना सेल्सियस घटा था? तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अभी वर्तमान में पटना का टेम्परेचर, अगर वर्तमान में पटना के टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। अरे छोड़ना यार, 30 डिग्री होगा, लगा सब चेक करने, 30 डिग्री। और अगर यही पटना को अगर नीचे से जैक लगा के उठा दिया जाए, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो कितने की कमी आएगी? 30 डिग्री। अभी है कितना? 30। और उठा देंगे तो 30 की कमी आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। हम लोग क्या बन जाएंगे? बर्फ। हम लोग नदी में बह के चल जाएंगे। अब बात करते हैं, सोच रहा ऊपर जाने पे घटता क्या है? ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता क्यों है? अमूमन तो ऐसा लगना चाहिए कि सूरज के पास जा रहे हैं तो और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी घटने लगता है। जैसे हम अब जमीन पे खड़े हैं ना, तो जमीन पर खड़े होने से जो सूरज की रोशनी मिल रही है वो तो मिल ही रही है। इसके अलावा आप देखिएगा जमीन भी गर्म है, वो भी हमको हीट दे रहा है। ये दीवार भी गर्म है, ये भी हीट देती है। इधर का दीवार, इधर का दीवार, सब चारों ओर से क्या आते रहता है? हीट आते रहता है। तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है। इसी वजह से गर्मी के दिन में लोग फाक करके बैठता है। समझते हैं? स्पेस फाक नहीं समझते हैं। गर्मी के दिन में कोई भी जोरे जोरा नहीं बैठता है। जोरे जोरे नहीं समझते, एकदम पास पास। तो पास पास बैठेंगे तो उसका भी हीट, इसका भी हीट, गर्मी लगने लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर बैठता है। इसी वजह से जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं ऊंचाई पे, तो जो जमीन था गर्म था वो हीट देना छोड़ दिया, अगल बगल की दीवारें हीट देना छोड़ दी। क्राउड रहता है, भीड़ में सब लोग सांस छोड़ते हैं, जो एक हीट निकलता है। ये सांस ऊपर पहाड़ पे कोई है ही नहीं है, तो ऊपर ये सब कुछ नहीं है।
तो ऊपर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। और हवाओं में, किसमें, हवाओं में हर वक्त नमी रहती है, हर वक्त नमी रहती है, बशर्ते देरी है कि उस नमी को किसी ठंडे चीज से टकराने की। इसको आप एग्जांपल देखिए, आप ठंडा फ्रिज में से पानी बोतल निकालिए, जब तक फ्रिज में रहेगा पानी का बोतल ना, उसके बाहर कोई पानी की बूंदे नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रिज के अंदर हवाएं नहीं चलती है। उस फ्रिज में से ठंडा पानी का बोतल बाहर रखिएगा, उससे बाहर की हवाएं क्या होंगी, टकराएंगी। और हवाओं में हर वक्त क्या रहता है, नमी, और वो नमी जैसे टकराएंगी ठंडा होंगी तो क्या बन जाएगा, पानी। तो आपको क्या लगता है, गिलास और बोतल लीक कर रहा है, हा? बार बार क्या बन जाती है, पानी की बूंदे बन जाती हैं, तो वही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, ठंडी के दिन में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, अभी हम सांस छोड़ रहे हैं तो इसमें भी नमी है, क्या है, नमी है, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है कि वो नमी पानी के रूप में नहीं दिख रही है। ठंडी के दिन में इसे छोड़ेंगे, भाप बनेगा, समझेगा कि नहीं, वो क्या आने लगता है, भाप बनने लगता है। चश्मा वाले को पता चलता है, हाँ हो सकता है चश्मा वाले को धुंधला दिख जाए, आपको दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ मास्क लगाते हैं तो गर्मी फेंकता होगा ऊपर से, और चश्मा पे पानी जम जाता होगा। ओहो, सही समझा, लड़का मास्क चश्मा लगा के दिक्कत हो जाता है। तो अब आंख वगैरह का जिनका प्रॉब्लम होगा, हम लोग को भी बहुत जल्दी आंखों का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन हम लोग को ना भगवान मतलब मिट्टी से नहीं बनाया, राबिश से बनाया था, सीमेंट उमेंट से। बहुत जल्दी हम लोग का भी आंख खराब होगा। रीजन क्या, इतना ज्यादा लाइट में रहता है आदमी, इधर ये लाइट, इधर ये, इस पे तो आंख 2-3 मिनट देख लेगा तो आंख नहीं समझ में आता। तो ऑनलाइन क्लास लेने पे ना मास्टर लोग को भी क्या हो जाता है, दिक्कत होने लगता है। तो देखेंगे लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाने के बाद हमको पता नहीं क्या कोई भी चीज देर से दिखाई देता है, हाँ देर से दिखता है कोई भी चीज, इसलिए दिक्कत होने लगता है। तो चश्मा वाले को आंख में क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। तो पहाड़ पर पानी कैसे आता है, हवाओं की नमी क्या बन जाती है, पानी। और वो पहाड़ ठंडा क्यों हुआ, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होने लगता है, घटने। क्यों घट गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। तो उत्तराखंड पे ज्यादातर नदियां निकलती हैं। इन नदियों का उद्गम देखते हैं हम लोग, जगह तो सब बता दिए थे। नदियों का उद्गम में एक जगह है बद्रीनाथ। अब सारे नदियों को यहाँ ध्यान से समझिएगा। बद्रीनाथ में एक जगह है जिसका नाम है संतोपथ। क्या नाम है, संतोपथ। क्या नाम है, संतोपथ। संतोपथ एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर उस बर्फ को कहते हैं जो बर्फ कई हजार साल से पिघला ही नहीं। वैसा बर्फ जो कई हजार साल से पिघला ही नहीं है, वो क्या है, ग्लेशियर कहलाता है। उस पर आप आराम से जाके स्केटिंग कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ग्लेशियर। लेकिन ये ग्लेशियर कभी कभी क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। और यही टूटते हैं तो उत्तराखंड में क्या आ जाता है, तबाही आ जाता है। उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर है, जिसमें एक ग्लेशियर का नाम है संतोपथ। क्या नाम है, संतोपथ। हिंदी में इसे कहते हैं संतोपथ हिमानी। इससे 2 नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती है, 2। एक का नाम है धौली गंगा। कौन सी, धौली गंगा। कौन सी गंगा, धौली गंगा। एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो संतोपथ हिमानी किस डिस्ट्रिक्ट में है, बद्रीनाथ। कहां पे है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन सा हिमानी, संतोपथ हिमानी। बद्रीनाथ में इस संतोपथ हिमानी से, किससे, इस संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां, 2। कौन कौन, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है विष्णु प्रयाग में। किसमें हो जाता है, विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। क्या होता है, मिलन स्थल। इसको हम मिलन स्थल को हम बॉक्स में घेर देते हैं, जिससे समझ में आएगा कि नदी नहीं, वो जगह का नाम है। विष्णु प्रयाग में कौन नदियां मिलती हैं, 2। कौन कौन सा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब ये नक्शा में आपको नहीं मिलेगा, छोटी छोटी नदियां नहीं मिलती। यहाँ देखिए पहले, इन्हें कि अभी नक्शे में देखने लगे। जब ये 2 नदियां मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या होता है, अलकनंदा। अलकनंदा। बताइए अलकनंदा कितनी नदियों से मिलकर बनी है, कितनी नदियों से मिलकर। तो इसको शॉर्टकट में ए लिख देते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, ए, भर जाएगा जगह। तो अलकनंदा 2 नदियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी, विष्णु गंगा और धौली गंगा। किस जगह पर बनती है, अब हम आपसे पूछ देते हैं, अलकनंदा नदी निकलती है या बनती है, किस जगह पर बनती है, किन 2 नदियों के संगम से, धौली गंगा और विष्णु। अगला एक जगह आता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जगह का नाम,
कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी जब यहाँ संगम होता है तो डिसाइड किया जाता है कि अब आगे कौन सी नदी जाएगी, अलकनंदा जाएगी या पिंडार जाएगी। तो दो लोगों में टकराया है तो कौन आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए भूगोल का नियम है कि संगम स्थल पर दोनों नदियों की गहराई देखी जाएगी। मिलने से जस्ट पहले जो नदी ज्यादा गहरी होगी उसी नाम से वो आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा नहीं पिंडार को आगे बढ़ा दो, कोई कहेगा कि अलकनंदा को आगे बढ़ा दो। जिस तरह से इलाहाबाद में दो नदियां आके मिल जाती हैं जिसका नाम है गंगा और यमुना। सरस्वती भी मिलती है बट अभी के वक्त में सरस्वती दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं कि यहीं पे सरस्वती आकर मिलती थी। हम लोग को भी नहीं दिखी भाई, हमको नहीं, स्पेशल है जो हमारा दिख जाएगा किसी को नहीं दिखती है। तो जब नदियां मिलती हैं तो हम लोग उसकी क्या नापते हैं? गहराई नापते हैं। क्या नापते हैं? गहराई नापते हैं। जो गहरी होगी उसी नाम से आगे बढ़ेगी। तो इसमें ज्यादा गहराई किसकी थी? अलकनंदा की। किसकी गहराई ज्यादा थी? अलकनंदा। तो कौन से नाम से नदी आगे बढ़ी? अलकनंदा। ये नदी कौन सी आ रही है? ये कौन सी नदी है? ये पिंडार। पिंडार आके कहा मिलती है? कर्ण प्रयाग। कहां पे? कर्ण पर। किससे मिलती है? अलकनंदा। नदी का नाम क्या रहेगा? नदी का नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। नदी का नाम अलकनंदा। अब अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, किस नाम से बढ़ेगी? तो अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ेगी। अगला जगह का नाम हो जाता है आपका रुद्रप्रयाग। कौन सा जगह है? रुद्रप्रयाग। अगला जगह रुद्रप्रयाग। जगह का नाम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को बॉक्स में घर देते हैं क्योंकि ये जगह का नाम है। रुद्रप्रयाग को किसमें घेर देते हैं? बॉक्स में। यहाँ एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। नदी का नाम कौन सी नदी? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। फिर इसकी गहराई नापी जाएगी कि नहीं? गहराई कहाँ नापी जाएगी? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जिस नदी की गहराई ज्यादा वही नदी आगे बढ़ेगी। यहाँ भी गहराई किसकी ज्यादा थी? अलकनंदा की। तो आगे कौन सी नदी बढ़ गई? अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। फिर आगे का जगह देखते हैं। फिर आगे एक जगह आता है जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। क्या नाम है भैया? देवप्रयाग। देवप्रयाग। प्रयाग से ही स्पष्ट है कि यहाँ एक और नदी आके मिलेगी। देवप्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। ये उत्तर काशी जिला, कौन जिला? उत्तर काशी जिला में स्थित गोमुख एक जगह है। क्या नाम है? गोमुख जगह है। उस गोमुख जगह पर एक बर्फ का पहाड़ है। तो बर्फ का पहाड़ को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम है आपका गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। तो वहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। कौन नदी भैया? नदी का नाम भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अब ये जो भागीरथी नदी है ये कहां पे आके मिलती है? देवप्रयाग। बताइए यहाँ पे भी गहराई नापी जाएगी कि नहीं नापी जाएगी? नापी जाएगी। यहाँ से पूरा गहराइया बराबर हो गया इसका। तब आप बताइए इसका नाम अलकनंदा रखे कि भागीरथी? हाँ, तब जब गहराई बराबर हो गया तो पक्षपात नहीं करना है, हम लोग इसका नाम रख देते हैं गंगा। क्या नाम रख देते हैं? कौन सी नदी हो गई? गंगा। नदी का नाम गंगा। अब आप बताओ भैया गंगा निकलती है या गंगा बनती है? गंगा बनती है। किस जगह पर बनती है? किस जगह पर? देवप्रयाग। देवप्रयाग में। किस जगह पर? देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग में बनती है। आगे बढ़ जा। ये जगह कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ये जगह, ये यहाँ आपको कंफ्यूजन याद करने में इसलिए है क्योंकि यहाँ नदियों को भी नाम याद रखना है, जगह का भी नाम याद रखना है, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले हम लोग जगह निपटा देते हैं, उसके बाद नदी निपटाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अजगर फोटो खींच रहा था, किस चीज का? अभी आपको बनाना है अजगर, है ना? कल भी आया था अजगर यहाँ पे। कल तुम ही था ना अजगर? वहां बैठा था। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पहले जगह को देखते हैं। किस जगह पर वो हिमानी है? संतोपत हिमान। तो ग्लेशियर का नाम बोलिए। ग्लेशियर का नाम संतोपत। संतोपत। आयुष भारद्वाज जी कहते हैं सर हम उत्तराखंड से, यहाँ एक तो नंद प्रयाग भी है, हम बताएंगे बाबू, अभी पंच प्रयाग बताएंगे। अभी तो 4 को प्रयाग हुआ है, 1 2 3 4 5 प्रयाग उत्तराखंड का है। जो जहां का रहता है ना वहां से बड़ी ज्यादा खखोरता है, सोचता है कि सर जी हमरे गली मोहल्ला का भी नाम बता दे।
उत्तराखंड का यहाँ भी है भाई। भाई बाहर के लोगों के लिए वो चीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अब लेकिन बताएंगे अभी आपको पंच प्रयाग, आपके मटेरियल में भी लिखा है पंच प्रयाग। चलिए हम लोग जगह का नाम याद रखते हैं, चारों प्रयाग का नाम। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान थे, कान में हमेशा क्या पहनते थे? बाला। तो विष्णु भगवान के कान में क्या पहनाना है? बाला। तो विष्णु प्रयाग के कान में, तो कान से क्या याद रखेंगे? कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान का कान कभी खाली था? पता नहीं भाई, हम तो नहीं देखे। जब भी मूर्ति वगैरह या जो भी तस्वीर आती है सब में वो लोग बहुत ज्यादा आभूषण रत्न वगैरह पहने रहते। सब भगवान का आता है, सब भगवान लोग को पैसा का कौन कमी है? और उन लोग के लिए कोई मतलब बनता है यहाँ पे। सारे भगवान लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं हम। विष्णु भगवान की लड़की याद करने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। ये सब अपने में सोचती है सही सब। हम कुछ बोल देंगे कि बकलोल होती है तो खुशी आ जाएगी, बकलोल बोल रहे हैं, इसीलिए हम कभी बकलोल नहीं बोलते हैं। बकलोल कहाँ बोलते हैं? लोल बोलते हैं। देखो कर्ण प्रयाग, विष्णु भगवान के कान में क्या बनाना है? कर्ण प्रयाग। गले में रुद्राक्ष की माला, मोटका मोटका रुद्राक्ष की माला यहाँ पे भी बांधते हैं लोग, देखते हैं। बहुत साफ सुथरा रहते थे भगवान लोग, उन लोग का शरीर भी ठीक ठाक रहता था। हम लोग का तनी सा मोटाता आदमी तो पेट फेंक देता है। देखो रुद्र गले में क्या बनाना है? रुद्राक्ष की माला। उनका शकल कैसा हो जाएगा? देव की तरह। शकल कैसा हो जाएगा? देव। अगर विष्णु भगवान को आप देव का शकल देखना चाहते हैं तो कान में अच्छा सा बाला पहनाइए, रुद्राक्ष की माला, तभी वो देव लगे। अब देखिए ना, विष्णु भगवान से रुद्राक्ष की माला उतरवा लीजिए, कान में से कर्ण जो बाला वाला पहन उतर वाले भगवान लगेंगे? नहीं। हम लोग तो उस रूप में कभी देखबे नहीं किए हैं। जैसे हरभजन सिंह का कोई टोपी उतरवा देगा पहचान में आएंगे? नहीं। हम लोग देखबे नहीं किए वो बिना टोपी का लगता कैसे। बस उसी तरह। तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। चारों ट्रिक बोलिए। सबसे पहला विष्णु पर, हाँ विष्णु सीक्वेंस में पहले कान, उसके बाद गले में रुद्राक्षी माला, और तब उनका शकल देव। बोलिए जगह विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। 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 चारों प्रयाग याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए। पांचों चारों को प्रयाग याद रहेंगे। ये मेन प्रयाग है। नंद प्रयाग भी है बट वो उतना मेन नहीं है, बताएंगे उसको भी, लेकिन वो इतना मेन नहीं है। अब नदी को निपटा देते हैं। किसको? नदी को। जगह तो पता ही हो गया, नदी को निपटा देते हैं। समझ आ गया? सर आज तो क्लास नहीं होने वाला था। ये कौन दुनिया में है? सैनिक राय नाम है उसका, हाँ सौभिक राय। कह रहा है सर आज तो क्लास नहीं होने वाला था। काहे भाई? सैटरडे नहीं है रे बकलवा, फ्राइडे आज हो। ये दूसरे दुनिया में है। अभी सो के उठा होगा वो। दो नदी बोलिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा। नदी का नाम धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु कहाँ पहुंचेगी? विष्णु प्रयाग। कहाँ पहुंचेगी? विष्णु प्रयाग। कहाँ पहुंचेगी? कौन सी नदी बनेगी? कौन नदी? अलकनंदा। क्या बनेगी? अलकनंदा। क्या बनेगी? अलकनंदा। कहाँ पहुंचेगी? कर्ण प्रयाग। कहाँ पहुंचेगी? कर्ण। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। पिंडार को लेके बढ़ेगी अलकनंदा। पिंडार को लेके बढ़ेगी अलकनंदा। अगला जगह रुद्र प्रयाग। अगला जगह रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी को लेके बढ़ेगी अलकनंदा। मंदाकिनी को ले जाएगी अलकनंदा। अगला जगह देव प्रयाग। अगला जगह देव प्रयाग। कौन नदी? कौन नदी? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी। दोनों बराबर हो जाएंगे। कहाँ पर? देव प्रयाग। क्या बन जाएगी? गंगा। क्या बनेगी? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, गंगा का उद्गम, गंगा का निर्माण देव प्रयाग में किन दो नदियों से मिलकर बनता है? भागीरथी और गंगा। भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलक। इसी वजह से उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि भैया उत्तराखंड के लोग गंगा को गंगा मानते नहीं, उनको कहते हैं भागीरथी की वजह से ही तो गंगा बनी थी। समझा गया? भागीरथी की वजह से ही क्या बनी? गंगा बनी। हालांकि धार्मिक मान्यता में ये लोग सब लोग भगवान भगवान थे लोग। ये लोग धार्मिक मान्यता कुछ हो और ये नदी समझ में आ गया।
याद हो जाएगा। चलिए, संतोपथ हिमानी से 2 नदियां निकलेंगी। कौन कौन? धौली गंगा, विष्णु गंगा। जगह का नाम विष्णुपद। नदी बनेगी अलकनंदा। अगला जगह कर्णपर। नदी आएगी पिंडा, लेके जाएगी अलकनंदा। अगला जगह रुद्रपर। नदी आएगी मंदाकिनी, मंदाकिनी लेके जाएगी अलकनंदा। अगला जगह देवपर। अगला जगह लेके जाएगी, हाँ मिल जाए, भागीरथी आएगी और अलकनंदा से मिल जाएगी। क्या बनेगी? गंगा। क्या बनेगी? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी बन गई। यहाँ पे गोमुख क्या है, गंगोत्री क्या है, ये सब देखिए। ये जगह भागीरथी नदी जो निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलती है। तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो होगा, तो डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे उत्तर काशी। वो डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई जगह तो होगा, जगह का नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। और उस गोमुख जगह में कोई बड़ा सा बर्फ का ग्लेशियर तो होगा, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। तो भागीरथी के उद्गम को ही माना जाता है कि ये लोग गंगा का उद्गम कहते हैं। तो ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम देंगे तो गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा कहां से निकलेगी? गंगोत्री। तो जब भी क्वेश्चन आएगा गंगा कहां से निकलती है, तो सबसे पहले क्या देखना है? क्वेश्चन किस चीज का है? चपरासी, गंगोत्री, तुरंत मार दे। लेकिन अगर पीसीएस या यूपीएससी में बैठेंगे, मारेंगे गंगा गंगोत्री में, तो भेज देगा अधिकारी लायक नहीं है। इतना सब देख रहे हैं, चाउमिंग बना हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिए, फिर खड़ा करके पूछते हैं लाइव वाले सब लोग। नीतीश कुमार कर रहे हैं सर, वीडियो प्रीवियस में देखते हैं तो ठीक चलता है, लाइव में गड़बड़ चलता है। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कुछ समझा को। इसको देखिए, 2 मिनट समय देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। याद हो गया? क्वेश्चन पूछे? अभी ये बनाना है सबको, खींचे फोटो खींचना है। जगह बताइए सबसे पहले। संतोपथ हिमानी। कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा। जगह का नाम विष्णुपर। कौन नदी बनेगी? अलकनंदा। अगला जगह कर्णपर। कौन नदी? पिंडा। पिंडार को ले जाएगी अलकनंदा। अगला जगह रुद्र। कौन नदी? मंदाकिनी को ले जाएगी अलकनंदा। अगला जगह देवपति। नदी आएगी भागीरथी, बन जाएगी गंगा। किसी को कोई दिक्कत? और अभी तक गंगा पहाड़ों पर ही घूम रही है। पहाड़ पर जब खत्म होती है, यहाँ पर आती है, तो मिलता है जगह हरिद्वार। कौन सा जगह? हरिद्वार। अब आप बताइए, पहाड़ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, पहाड़ पे कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पहाड़ पर छोटे मोटे घर बना सकते हैं, बहुत बड़ा घर भी नहीं बनेगा उस पे, नॉर्मल झोपड़ी पलानी टाइप का घर बनता है। तो मतलब बहुत सिंपल, प्रदूषण भी नहीं होता है। इसी वजह से हरिद्वार में गंगा का पानी एकदम शुद्ध होता है। इतना शुद्ध होता है कि कभी कभी तो तल दिखने लगता है जमीन का, इतना शुद्ध होता है। और यहाँ पे पटना में ससुरा स्कॉर्पियो गिर गई थी तो नहीं मिली। 2015 में पटना में ना गांधी से तुमसे स्कॉर्पियो गिर गया, आज तक नहीं मिला। सोचिए क्या साफ है। टाइटेनिक वाला हाल हो गया। बहुत गंदे हम लोग, मानव लोग ना छोड़े कहाँ पे। आप जाके देखिए पटना में गंगा घाट में जितनी पटना की नाली कचरा है, सब हम लोग उसी में छोड़ देते हैं कि नहीं। लॉकडाउन में सब चीज अपने से सही हो गया था। रीजन देखिए, हमें गंगा को साफ नहीं करना है। हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं? साफ करने पे। ये एक सोच गड़बड़ है।
हमें गंगा को गंदा होने से रोकना है। जो हो गया उसको छोड़िए, अभी जो उसमें गंदगी मिला रहे हैं उसको रोक दीजिए ना, वो सारा पानी बह के बंगाल की खाड़ी में चल जाएगा, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। इसे जो में साफ कर रहा है ये जो पगला कहीं का। जितना शहर है उसका जो पानी, मेन पानी गंगा में जाता है, तो उसको एक जगह डंप कीजिए और वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, वहां पर कोना को जिस क्षेत्रों में क्लोरीन गैस छोड़ दीजिए, पूरा भरपूर अपने कीड़ा मकोड़ा मार देगा, साफ होकर मिल जाएगा वहां। लेकिन घोटाला कैसे होगा, नहीं समझे? घोटाला हो गया यहाँ से। गंगा में घुस के गंगा साफ करिए। चलिए मटेरियल खोलिए, ये बनाइए। मटेरियल खोलेंगे, क्या लिखा हुआ है लाइए तो एक आदमी देखिए। पंच प्रयाग लिखा हुआ है ना, उस पंच प्रयाग में लिखिए। पहले लिख लीजिए पंच प्रयाग, पांचों प्रयाग के नाम। पहले ये चारों प्रयाग के नाम लिखिए। जहां पंच प्रयाग लिखा है ना, एक ही लाइन में ऐसे लिखेंगे। जहां पंच प्रयाग लिखा है, देखिए लिखा है ना पंच प्रयाग, ऐसे पंच प्रयाग लिखा है। कौन कौन प्रयाग का नाम जानते हैं आप? हाँ, विष्णु प्रयाग। दूसरा उसमें ही ना कि भर दें, छोटा छोटा में लिखिएगा, पूरा वही खाली जगह में पूरा बनाना है। दूसरा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, चौथा देव प्रयाग, नंद प्रयाग। उत्तराखंड वाला लड़का पूछ रहा था नंद प्रयाग बाद में बताएंगे, पहले इतना देखिए। दो जगह अभी एक भीलांगना नदी बतानी है, एक नंदाकनी बतानी है। मंदाकनी तो बता दिए, एक नंदाकनी है, नंदाकनी। तो नंदाकनी यहाँ मिलती है, नंद प्रयाग हो जाता है। पांचों प्रयाग लिख लिए, पांचों प्रयाग से पंच प्रयाग हो गया। वो पांचों प्रयाग लिखिए। कहाँ मिट गया जी? लिख लिए। उसके नीचे खाली जगह मिलेगा आपको मटेरियल में, नहीं मिला खाली जगह, उस खाली जगह में भर लीजिए। इसको खाली जगह में भर लेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरी ओर, देखिए यहाँ एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना। नदी का नाम क्या है? भीलांगना। जहां भीलांगना नदी मिलती है, ये नदी कौन सी है? भीलांगना। भीलांगना और जहां भागीरथी का संगम होता है, इसी जगह पे कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर? भीलांगना और भागीरथी। भीलांगना और भागीरथी तो बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ससुरा जब भी टिहरी बांध पूछता है तो या तो इसकी ऊंचाई पूछ देगा, नहीं तो पूछ देगा किन दो नदियों के संगम पे पास है। तो कौन सा? भीलांगना और भागीरथी। भीलांगना और भागीरथी याद रखना, सिंपल है, दोनों भाव से है, भीलांगना और भागीरथी। तो जब सारा बन जाएगा तो एक छोटी सी नदी मिला दीजिएगा, भीलांगना नदी हो जाएगी। बनाइए इसको जल्दी। दून ज्योग्राफी में पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक है जो नक्शा में नहीं, किस में पढ़ना है? ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो वो सब शायद चीजें ज्योग्राफी की हिस्सा है, नक्शा का नहीं है। दो तरह की घाटियां होती हैं। एक घाटी का होता है दून नाम होता है, एक घाटी का नाम होता है द्वार। जैसे हरि द्वार, देहरादून। नाम नहीं है, इसका एक अर्थ होता है, दून और द्वार। ज्योग्राफी मंडे से केवल लाइव बैच पे, वो एक्चुअली लाइव बैच पे चल रहा था, उन लोग का सर्वर क्रैश कर गया था। आगे बढ़े, जल्दी बनाओ ना लोग ना।
क्या है बताए थे कल, भरवा देंगे अभी। बताए तो थे काला पानी क्या है। लेपुलेख दर्रा का जो एरिया है जो तीनों देश से सटता है, चीन, भारत और नेपाल, उस जगह का नाम क्या है? काला पानी। काला पानी। काला पानी जो विवाद हुआ था नेपाल में ना, उसी समय हम यूट्यूब पे एक वीडियो डाले थे और पूरा इंडिया परेशान था, उस पे हमको सब लोग जान गए, हम समझाए थे। उसके बाद से मेरा यूट्यूब का सफर चालू हो गया। कुछ कांड करेगा तब वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ जाए। काला पानी क्या चीज है भैया? चीन, भारत, नेपाल सीमा क्षेत्र, काला पानी। वो जो लिख लीजिए, काला पानी में लिख दीजिए लेपुलेख दर्रा के समीप का क्षेत्र। काला पानी में क्या लिख देंगे? लेपुलेख दर्रा के समीप का क्षेत्र। आपके मटेरियल में है ये काला पानी, आपके मटेरियल में काला पानी है। देखिए लिखा होगा इस जगह में काला पानी, लिख दिए काला पानी। उसमें लिखिएगा लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र, लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र। हो गया बाबू? लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र। आगे बढ़े। हाँ, ट्रांजैक्शन एरिया। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? तीनों का एरिया। को सीबीएसई बोर्ड वाला है धनंजय चौहान। इस ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना इज नोन एज काला पानी। यस, काला पानी। एक काला पानी पहले सजा भी दिया जाता था भारत में, यहाँ पे था काला पानी, जेल था, सेलुलर जेल। ये सेलुलर जेल काला पानी के लिए था। ये जगह है आपका काला पानी। ये जगह कौन सा? काला पानी। किसी कोई दिक्कत नहीं है काला पानी में? आगे बढ़िए। उत्तराखंड में। अब बात आती है नंद प्रयाग क्या है सर? नंद प्रयाग नहीं बताया आपको? नंद प्रयाग देखो भैया, ये अलकनंदा नदी है ना, अलकनंदा नदी, इसमें एक छोटी सी और नदी आके मिलती है यहाँ पर, जिसका नाम है नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी। नाम क्या है? नंदाकनी। देखो भैया, इधर से जो आ रही है मंदाकनी, इसके पास एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी। तो नंदाकनी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन नदी? नंदाकनी और अलकनंदा। नंदाकनी और अलकनंदा। तो आप अलग से कहीं लिख लीजिए, बहुत छोटी नदी इसलिए इसे बताए नहीं। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में क्या लिख लेंगे ऐसे करके? अलकनंदा प्लस नंदाकनी। न से नंदाकनी इसलिए नंद प्रयाग। टोटल कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग। टोटल प्रयाग 5 प्रयाग। 5 प्रयाग है टोटल, 5 प्रयाग हो गए। हो गया उत्तराखंड कंप्लीट। अब आप नक्शा खोलिए उत्तराखंड का। हो गया। एक लड़का कह रहा है सर लाइव में स्पीड नहीं बढ़ रहा है। लाइव में स्पीड नहीं बढ़ता है। लाइव है तो स्पीड कैसे बढ़ेगा भैया? लाइव में कोई भी चीज स्पीड नहीं बढ़ सकती। वो प्रीवियस हो सकता है, फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लाइव मतलब नहीं समझते, जिंदा। अभी हम जैसे हैं, यही चीज आपको मोबाइल पे दिख रहा है। आगे बढ़े, नक्शा खोलिए। आपको ये सारे जगह आपको ढूंढना है। आप सबसे पहले ऊपर जाके देखेंगे संत बद्रीनाथ के पास।
ये सारे जगह ढूंढना है आपको नक्शा में। उत्तराखंड में ऊपर देखिए, नहीं नक्शा दीजिए। संतोपत में बद्रीनाथ मिला ना, बद्रीनाथ मिल गया। बद्रीनाथ के नीचे देखिए जोशीमठ, जोशीमठ के नीचे गोपेश्वर, गोपेश्वर के नीचे कर्णप्रयाग। मिला आपको कर्णप्रयाग? गोपेश्वर के नीचे कर्णप्रयाग मिल गया? जल्दी फटाफट। नहीं मिला आपका? अरे भैया ये कुमायूं वाला एरिया में होगा, गढ़वाल में देखेगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जल्दी देखिए, आगे बढ़े। उसके आगे देखिए पश्चिम दिशा में रुद्रप्रयाग मिल गया। रुद्रप्रयाग मिला, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के आगे देखिए आपको देवप्रयाग मिल गया। देवप्रयाग, देवप्रयाग के नीचे ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार। कुंभ का मेला भारत में कितने जगहों पे लगेगा? कुंभ का मेला 4 जगहों पे। कितने जगह पे? 4 जगह। मेरी ओर देखिए, पहला जगह पे कौन सा? पहला हरिद्वार, पहला हरिद्वार। दूसरा प्रयाग यानी इलाहाबाद, दूसरा प्रयाग, प्रयाग या इलाहाबाद। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद नासिक, उज्जैन के बाद नासिक। याद कैसे रखेंगे? नक्शा के हिसाब से। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चारों एक साइड, एक ही मतलब सटे हुए राज्य हैं। सबसे पहला बोलिए हरिद्वार, सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद प्रयाग, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। हो गया? याद रहेगा। उल्टा बोलिए तो नीचे से, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। प्रयाग और इलाहाबाद में आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ प्रयाग बोल देता है आदमी, कुछ इलाहाबाद बोल देता है। समझ गया? सबसे उठपटांग दी हुआ है मुगल सराय वाला, दीनदयाल उपाध्याय। आगे बढ़े। ये जगह याद हो गए सब। उत्तराखंड में सारे जगह याद रहेंगे आप लोग को। उत्तराखंड के जो पहाड़ी बच गए सब, इन पहाड़ों को हम लोग पढ़ेंगे जब पहाड़ नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग को पूरी पहाड़ पर फोकस नहीं करना है। फिजिकल नक्शा देखिए आप उत्तराखंड का, देखिए पहाड़ है या नहीं, है कि नहीं? पूरी तरह से क्या है? पहाड़ है या नहीं है? तो उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा है, पर्यटन के लिए अच्छा है। याद रहेगा आप लोग को। पहाड़ में लाइए तो उत्तराखंड के पहाड़ में आपको बंदर पूछ श्रेणी देख लेंगे आप पहले। बंदर पूछ देखिए, मसूरी पर्वत श्रेणी नीचे लिखा होगा, कुमायूं पर्वत श्रेणी, मसूरी के ऊपर बंदर पूछ लिखा होगा। देखिए उत्तराखंड में देखिए बंदर पूछ। उत्तराखंड में आपको अंदाज से अब देखना होगा। अरे बाबू, पॉलिटिकल में नहीं, फिजिकल में मिलेगा बंदर पूछ। फिजिकल नक्शा में बंदर पूछ, फिजिकल नक्शा में कौन सा जगह है? बंदर पूछ। लाइव वाले लोग जल्दी फिजिकल नक्शा खोलिए, फिजिकल जिसमें पहाड़ है उसमें देखिए बंदर पूछ मिला। बंदर पूछ के नीचे कौन सा पहाड़ी श्रेणी है, कौन सा पर्वत है? मसूरी पर्वत। नहीं मिला? मसूरी पर्वत श्रेणी मिल गया। मसूरी पर्वत श्रेणी, बंदर पूछ के नीचे मसूरी पर। वापस जाएंगे बंदर पूछ, वापस जाएंगे बंदर पूछ। बंदर पूछ से पूरब दिशा में देखेंगे कामेत। कौन सा? कौन सा पर्वत? नहीं मिला अभी, बंदर पूछ नहीं मिला इस सबको। कौन सा जगह है? कामेत। नहीं मिला। कामेत पर्वत, कामेत पर्वत से नीचे पड़िएगा नंदा देवी। कामेत से नीचे देखिए नंदा देवी, कामेत से नीचे नंदा देवी, कामेत से नीचे, कामेत से नीचे नंदा देवी। उत्तराखंड में 3 चोटी याद रहेगा, बंदर पूछ, कामेत, नंदा देवी। 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 याद हो गया आप लोग को? बंदर पूछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। बंदर पूछ से यमुना नदी। यमुना नदी का मेन पानी कहां से आता है? यमुनोत्री से। यमुना नदी का मेन पानी यमुनोत्री से। तो यमुनोत्री किस पहाड़ पर है? बंदर पूछ से। गंगा का मेन पानी आता है गंगोत्री से। ये किस पे है? गोमुख से। किस पे? गोमुख से। जिला का नाम है उत्तरकाशी, जिला का नाम है उत्तरकाशी। बंदर पूछ किस नदी के लिए?
यमुना नदी। कामेत पर्वत भारत और किस देश के सीमा पर हो? जरा ध्यान से देखिए, कामेत पर्वत भारत और चीन, और नंदा देवी किन दो, भारत और, ये भी थोड़ा है बट थोड़ा सा ज्यादा इंटीरियर पार्ट में। नंदा देवी कहां पर है? इंटीरियर पार्ट पर है, थोड़ा सा ज्यादा इंडिया के पास है। बट वहां देखिए सबसे ऊंचा कौन है, कामेत या नंदा देवी? कौन सा ज्यादा ऊंचा है? कौन सा? नंदा। कितनी ऊंचाई है? हाँ, लगभग 8000 मीटर ऊंचा है। लगभग 7800 मतलब लगभग कितना मान ले? 8 है। इसी वजह से चीन को यहाँ सबसे बड़ा दर्द होता है कि यहाँ से चीन उस पार तक दिखाई देता है। चीन कहां तक दिखता है? वो पार तक दिखाई देता है। और मोरारजी देसाई के समय यहाँ पर एक जासूसी डिवाइस लगाया गया था जो सचुरा तूफान में बह गया। इस पर एक वीडियो भी बनाए थे ना यूट्यूब पर, अभी तक वो नहीं मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर्वत वगैरह देख लेंगे। बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी। ऐसा नहीं कि इतना ही पहाड़ पढ़ना है, आपको एक अलग से चैप्टर ही पढ़ाएंगे पहाड़। अभी तो आपकी, बुरा नहीं मानेंगे तो इस लायक अभी आपकी हैसियत नहीं हुई कि आप नक्शा समझ सके। अभी हम आपको नक्शा समझने के लिए नक्शा का क ख ग पढ़ा रहे हैं कि जगह कहाँ है। अभी नक्शा तो चालू ही नहीं हुआ, अभी तो आपको जगह समझा रहे हैं। जगह जगह, अभी तो ये सब ट्रेलर चल रहा है। हाँ? चलिए आगे देखें। उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब जगहों पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम जो पॉलिटिकल नक्शा में आ जाइए, हम जो जगह बोलते हैं वहां आपको एक बार में आना पड़ेगा। सब तूफान से नहीं, बर्फ से ढक गया था बबुआ। वहां पे बर्फे का तूफान आता है, तुमको क्या लगता है लू चलेगा वहां? लू चलेगा, सब बर्फ पिघल जाएगा। उत्तराखंड के लोग, बाढ़ आ जाएगा वहां पर। जगह बोलेंगे आप सीधे पहुंचिए, श्रीनगर। ये बकलोल उत्तराखंड में खोज रहा है। अरे उससे क्या मतलब है, उत्तराखंड में भी श्रीनगर है तो मेन नाम से मतलब होता है। अब मान के चलिए कि किसी का और नाम हो जाएगा खान, तो क्या वो खान सर जैसा हो जाएगा? नहीं, 4 जो खान फेमस है सब इंडिया में, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, खान सर। समझ गया नाम? हाँ हाँ हाँ, हमारा नाम। इनका कहना है कि सर अगर इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि बिहार का खोया हुआ गौरव किसने लौटाया तो खान सर का नाम जरूर आएगा। देखिए पूरा नाम, चलो कोई पूछे तो ऐसे जालिम खान बता दो। आगे चलिए, जगह पढ़िए, जगह सीधे जगह पढ़िए। शिमला। बेवकूफ, ये कौन बोलता है आईफोन वाला? सर इमरान खान भी फेमस है। हो गया शिमला। आइए पठानकोट। पठानकोट, ये लाठी किधर गया मेरा? पठानकोट, जल्दी हाथ पढ़िए लोग। पठानकोट कौन है? पठानकोट जल्दी। मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान बॉर्डर पे होगा, कश्मीर में दम। कौन सा जगह? मुजफ्फराबाद। ये बकलोलवा हाथ रख मुजफ्फराबाद पे। यही मुजफ्फराबाद कहाँ है? हाथ रख जल्दी। मुजफ्फराबाद। कौन चीज से मारे इसको, डंटो नहीं मिल रहा है। अरे उसका हड्डी उड्डी तो किसी का, कंकाल उंकाल का कोनो हड्डी मेरे दो। यहाँ इकर है सर, ये है मतियाबीन बनल है कि यहाँ पे। जगह बढ़िया, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला ऊपर में होगा, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला। पंजाब का जालंधर। पंजाब का जालंधर मिला? पंजाब का जालंधर नहीं समझ में आया? हरियाणा का पानीपत। हरियाणा का पानीपत दिल्ली के ऊपर होगा कि नीचे? हरियाणा का पंचकुला और कालका। हरियाणा का पंचकुला और कालका।
उत्तराखंड का यमुनोत्री और गंगोत्री, उत्तराखंड का यमुनोत्री और गंगोत्री, उत्तराखंड का नंदा देवी जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क नहीं मिल गया? मिला कि नहीं मिला? पंजाब में देखिए आपको भटिंडा, सैनिक छावनी भटिंडा, पंजाब में पटियाला, पंजाब का पटियाला जल्दी, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून, कहाँ है देहरादून? ये हाथ रखो। हाँ, मसूरी के नीचे, जल्दी फटाफट पढ़िए। हिमाचल प्रदेश का रिकांगपिओ, हिमाचल प्रदेश का रिकांगपिओ, हिमाचल प्रदेश का रिकांगपिओ नहीं मिला? आगे बढ़े। दिल्ली, दिल्ली नहीं मिला? आगे बढ़े। दिल्ली नहीं मिला? कौन ऑक्सफोर्ड को दिल्ली नहीं मिला? दिल्ली नहीं मिला जी? हाँ? दिल्ली मिल गया। गुड़गांव, दिल्ली के नीचे गुड़गांव, दिल्ली के नीचे गुड़गांव, फरीदाबाद उसके नीचे होगा। पंजाब में देखिए आप लोग चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन सा जगह है? चंडीगढ़ मिल गया। अमृतसर, अमृतसर किसी को दिक्कत? फटाफट जगह बोलते हैं, पहुंचिए। एक खूब हाई स्पीड में हम बोलते हैं जगह। मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, कारगिल, कारगिल, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, चंडीगढ़, चंडीगढ़, मोहाली, 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 हरियाणा का हिसार, हिसार, देहरादून, जल्दी जल्दी उंगली रख, देहरादून, इतना तेज उंगली रखिए कि चक्कर आए उलट जाए आप लोग। देहरादून, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, सोनीपत और रोहतक, सोनीपत और रोहतक, सोनीपत और रोहतक, अंबाला, 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 लुधियाना, लुधियाना, जम्मू, जम्मू, फटाफट जम्मू, उधमपुर, उधमपुर, अमरनाथ, अमरनाथ जल्दी जल्दी, अमरनाथ, अमरनाथ कौन सा है? अमरनाथ मिल गया। वैष्णो देवी, कोई दिक्कत? वैष्णो देवी नहीं मिला? हे काला सांड, तुमको नहीं मिल रहा है? जब बोल रहे था ऐसे ऐसे कर रहा है। तेजी से बढ़िए। श्रीनगर मिल गया, श्रीनगर, धर्मशाला, शिमला, शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में खोल रहा है। शिमला बोलो, कश्मीर में खोज रहा था। कहाँ है हिमाचल? हाँ शिमला, कश्मीर में खोज रहा था शिमला। इसको बस इतना याद है कि बर्फ पड़ता है वहां। घुस गया कश्मीर में। शिमला मिला। देखो करना क्या है ना आप लोग को, कुछ नहीं। लॉज में जो सबसे बकलोल होगा ना, होशियार को नहीं, होशियार वाला बहुत घमंडी होता है, वो सबको छोड़ो, वो सब बकलोल होता है। किसी बकलोल को पकड़िएगा, ये एटलस दीजिएगा, कहिएगा देखो ये जितना राज्य है ना, इसमें ये राज्य लो, तुम जगह फटाफट पूछो, जो जो बोल्ड अक्षर में लिखा है खटाखट पूछो, हम बताते हैं यहाँ पे। तो मान के चलिए वो सीधा पूछेगा तो आपको तो उल्टा उल्टा बताना है। अब वो इस साइड से पूछेगा, पूछेगा कारगिल, तो इधर से तो आपको समझो में नहीं आएगा है किधर, जब तक लोकेशन नहीं पता है। उल्टा देख के आप थोड़े पढ़ पाएंगे कि कारगिल की तरह। लोकेशन पता रहेगा तो आप क्या कर लेंगे, बता लेंगे यहाँ पे। तो उसको फटाफट करिएगा। ये आपके सिलेबस का एज एक हिस्सा है, समझ में आएगा। लाइव वाले आप सब लोग को कहते हैं, किसी को दिक्कत आज नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फोनवा पे तो बतियाते ही होंगे लोग, हाँ वहीं से पूछ पाछ चालू कर दीजिएगा। किसी को दिक्कत? अगला क्लास मंडे को करेंगे। आराम से निकलो बाबू।